तो क्या माना जाए सर, अब बाजार को युद्ध का डर खत्म हो चुका है या अभी भी ऐसा लगता है कोई धुकधुकी बनी हुई है कि देखो, जब आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसा हो तो उस पर भरोसा करना समझदारी वाला काम है नहीं। इन पर आप कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और अगर आंख बंद करके भरोसा करना है तो इतना ही करिए, जैसे आप आंख बंद करेंगे पीछे से कुछ न कुछ ऐसी खराब वाली हरकत करेंगे ही करेंगे। वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही था। और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा है कि पाकिस्तान जब जब मुंह की खाता है किसी भी युद्ध में, बाद में गिर के उठेगा, धूल झाड़ के वापस खड़ा होगा, समय लगाएगा, फिर वापस कुछ न कुछ करेगा। सो इसलिए इन पे भरोसा तो करने जैसा है ही नहीं मामला। और सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का प्रस्ताव क्यों रखा है, क्योंकि अब ये ओपन सीक्रेट है कि भारत के जो हमले हुए वो बहुत न्यूक्लियर वेपन्स जहां पाकिस्तान के उसके बहुत करीब भारतीय सेना पहुंच चुकी थी और जो हमले हुए हैं। और शायद यही वजह कि ट्रम्प साहब ने अपने ट्वीट में बहुत लिखा, मिलियंस ऑफ लाइफ, मिलियंस ऑफ लाइव्स। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अभी तो वो 2 साल से लड़ रहे हैं इजराइल हमास वाले, हज़ारों मरे हैं, लाखों नहीं। लाखों कब मरते हैं? लाखों का नुकसान तब होता है जब मामला न्यूक्लियर तक पहुंचे। करेक्ट। और वही चक्कर था, इसलिए पाकिस्तान दौड़ के भागा अमेरिका के पास में युद्ध विराम करवाने के लिए। और अमेरिका का कहना था भाई कि देखिए ये मानवता के लिए ठीक है, और हमारा तो दिल हमेशा बड़ा है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि भाई ठीक है, लाखों लोग मरे तो फ़ायदा नहीं है, किसी का फ़ायदा नहीं है, इसलिए ठीक है। क्योंकि लेकिन ये चीज़ अमेरिका को भी समझ में आ गई, पाकिस्तान को भी समझ में आ गई कि भारत की सेना की पहुँच कहाँ तक है। और देखो, एक चीज़ वो तुलसीदास जी कह के गए, भाई बिन प्रीत न होए। वो प्यार जो आता है ना, वो डर से ही आता है। जिससे आपको डर है उससे पहले ही प्यार आता है, ठीक है ना। सो ये सीज़ फायर आया है ना पाकिस्तान की तरफ से, वो डर की वजह से आया है। करेक्ट। कि नहीं तो हमारी बैंड बज जाएगी, वैसा हाल है। सो इसलिए आया। और ठीक है, हमारे तो हमेशा से इतिहास रहा है, परंपरा रही कि हम लड़ने में कम, मामला निपटाने में ज़्यादा यकीन करते हैं। और भारत ने वैसे ही रेस्पॉन्ड किया, सबक तो सिखा ही दिया, उनको समझ में भी आ गया। सो आई होप कि वापस ना हो। लेकिन अब देखते हैं, पाकिस्तान के मामले एक चीज़ क्लियर है, कुत्ते की दुम है, नहीं होगी सीधी, कितना ही कर लो, वो टेढ़ी है, टेढ़ी रहेगी। हाँ, और कितनी टेढ़ी होती, किस एंगल पे टेढ़ी होती, उतनी ही आपको देखने वाली है। वो सीधी, उसको वो कहते हैं उसमें रखो, बोतल में नहीं पाइप में, अब बोतल में रखो, पाइप में रखो, जो वो टेढ़ी हो जाएगी, दुम सीधी नहीं होगी। ये मानेंगे नहीं अपनी हरकतों से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। और आगे भी छोटी मोटी हरकतें पाकिस्तान की चलेंगी। ये आप मान के चलो कि भाई ईश्वर ने हमें पड़ोसी ऐसा दिया, अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। तो लेकिन जहाँ तक सवाल बाजार का है, बाजार अब ये छोटी मोटी हरकतें तो जब से हमें आज़ाद हुए तब से चल रही है। और पता नहीं आगे कब तक चलेगी, परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी कि अब बाजारों का रिएक्शन तभी आएगा जब बड़े युद्ध वाली सिचुएशन वापस बने। और बड़े वाले युद्ध वाली सिचुएशन भी क्या, जो हम लड़ चुके हैं अब तक, उतना तो हमें पता है ना। सो अब कुछ बड़ी लड़ाई हो, कुछ वापस बड़ी सिचुएशन बिगड़े, तो ये अलग बात है। अदरवाइज तो क्या, जिस तरह से अगर हमने जो घेर रखा है पाकिस्तान को पानी के मामले में, वाटर स्पेस, एयर रूट सब बंद होकर रखे हैं, अगर वो वैसे के वैसे रहें तो पाकिस्तान इवेंचुअली हालत तो ख़राब होगी। वैसे तो वो आपको पता है, मीम्स भी बहुत चल रहे थे कि जैसे पाकिस्तान ने लड़ाई इसलिए की थी कि लोन मिल जाए IMF से। जैसे लोन मिला बोले नहीं लड़ रहे, पैसा अकाउंट में नहीं लड़ रहे। अब लोगों की क्रिएटिविटी खतरनाक चल रही थी, खत्म। तो एनीवे, सो मेरा ये मानना है कि अब बड़े युद्ध की स्थिति बनेगी तो ही बाजार गिरेंगे, नहीं तो बाजार के लिए इवेंट पीछे हो चुकी है। लेकिन इस पूरे इवेंट में बाजार का रिएक्शन आपका हमारा सब है। एक रिएक्शन मुझे आपसे, हमारे दर्शकों से, सबसे चाहिए, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बात ये कि अब टर्की और अजरबैजान ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। कोई भी भारतीय को वहाँ पर जाकर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, टूरिज्म के लिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो देश मतलब कोई बिना मतलब के ऐसा अचानक से पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ गया, जाओ फिर आप उन्हीं से करो, बुलाओ, देखो कितने पाकिस्तानी आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, कर लो। इतना बिजनेस दोनों देशों को भारतीयों ने दिया है। और हमारे भारतीयों में क्या एक ट्रेंड चलता है, हर साल 2 साल में एक कंट्री नहीं ढूंढते हैं और फिर भेड़ चाल की तरह सब वहाँ पहुँचते हैं। कभी वो वियतनाम होगा, कभी कंबोडिया होगा, कभी जॉर्जिया होगा, कभी अजरबैजान होगा, सबको बाकू जाना है। टर्की तो सबको, हर एक को टर्की जाना है। वो प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं टर्की में जाके वहाँ पे, ऐसा हाल है। सो ये टर्की और अजरबैजान अपनी लिस्ट में से काट दीजिए आज के बाद। जैसे मोल्डिव्स को किया ना टाइट, आ गया ना लाइन पे, घुटने टेक कर आया ना,
बराबर आया 6 महीने के अंदर, यही चीज़ इनके साथ होनी चाहिए। बिल्कुल। और टर्की आजकल बहुत हीरो बनने की कोशिश भी कर रहा है और थोड़ा भाव भी ले रहा है ना, क्योंकि वो उसकी क्या है, उसकी ज्योग्राफी ऐसी है, वो आधा एशिया में है और आधा यूरोप में, तो बीच में से वो नदी निकलती है। तो इसलिए उनको बड़ा घमंड हो रहा है कि हम बड़ी तोप हैं, सब ठिकाने आ जाएंगे। 2 साल पहले हालत कैसी ख़राब थी। और सबसे बड़ी बात, जिस दोस्त ने आपकी मुसीबत में मदद की, भारत में जब उनका भूकंप आया था, हमने कितना उनको सहायता की है, फाइनेंशियल एड दी, और वो अगर इस तरह से हरकतें कर रहे हैं तो बिल्कुल पक्का ये तो आज, और हम सब लोगों को आज प्रण ले लेना चाहिए कि हम वहाँ नहीं जाएंगे घूमने के लिए। दुनिया में बहुत सारी 50 जगह पड़ी है, वहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ये तो 100% करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये तो डेवलपमेंट है भारत और पाकिस्तान के मोर्चे पर, लेकिन मोस्ट टॉक्ड